सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास होता है। यहाँ से निकलकर यह नदी पश्चिम दिशा में बहती हुई भारत में लद्दाख के दमचोक क्षेत्र से प्रवेश करती है। इसके बाद यह नदी लद्दाख से गुजरते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है, जहां यह चिल्लास नामक स्थान के पास पहुंचती है। पाकिस्तान में बहते हुए यह नदी आगे बढ़ती है, झंग, मिठानकोट और अंत में यह अरब सागर में जाकर गिर जाती है। अब बात करते हैं सिंधु की दाएं किनारे राइट बैंक की सहायक नदियों की। भारत में प्रमुख दाएं किनारे की नदियां नुब्रा नदी, श्योक नदी, गिलगित नदी। पाकिस्तान में दाएं किनारे की सहायक नदियां स्वात नदी, काबुल नदी, कुर्रम नदी, तोची नदी, गोमल नदी, जोब नदी। ये सभी नदियां सिंधु में दाईं ओर से मिलती हैं और इसके जल प्रवाह को बढ़ाती हैं। अब बात करते हैं सिंधु की सबसे महत्वपूर्ण बाएं किनारे की सहायक नदियों की। एक झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम शेषनाग झील से होता है। यह भारत और पाकिस्तान सीमा के समानांतर बहती है और पाकिस्तान में झंग नामक स्थान पर चिनाब नदी से मिलती है। दो चिनाब नदी। चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रे से होता है। यह आगे बढ़कर झेलम से मिलती है और यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। 3 रावी नदी। रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के पास होता है। यह भारत से निकलकर सीधे पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। 4 सतलुज नदी। सतलुज नदी का उद्गम राक्षसताल मानसरोवर के पास से होता है। यह नदी भारत में शिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। पाकिस्तान में यह मिठानकोट में सिंधु से मिलती है। इसी नदी पर भारत का प्रसिद्ध और विशाल बांध भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है, जो एक महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना है। 5 व्यास नदी। व्यास नदी का उद्गम व्यास कुंड से होता है। यह नदी आगे जाकर सतलुज नदी में मिल जाती है।